Hello students, good morning. How are you? I hope you will be fine today. Let us go to study. Today I am going to teach you science for class 4. Chapter 4. Chapter 4 में कुछ बातें मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताई थी। तो जो मैंने बताया था बात वहाँ तक है, हाइबरनेशन तक मैंने बताया था। हाइबरनेशन यानी शीत निद्रा जिसको कहते हैं, जब एनिमल्स फॉर लॉन्ग पीरियड यानी लंबी अवधि के लिए जब वह ज़्यादा ठंड से बचने के लिए जब वे चले जाते हैं निद्रा में, तो उसको हम कहते हैं हाइबरनेशन। इसका हिंदी होता है शीत निद्रा, जिसको मैंने बताया था आपको पिछले क्लास में। अब इसके बारे में एक हुप्स के बारे में बताए थे। हुप्स क्या होता है? जानवरों के पैर के नीचे एक कठोर, जैसे हम लोग का नाखून होता है ना, उसी टाइप का एक कठोर हार्ड सब्सटेंस होता है, कठोर चीज होती है, जिसके थ्रू जानवर जो है वह चलता है। जैसे मान लीजिए कि पहाड़ के ढलानों पर जानवरों को चढ़ना है चाहे उतरना है, तो उस हुप्स के मदद से ही जानवर पहाड़ों की ढलानों पर ऊपर चढ़ते हैं या उतरते हैं। अगर वे हुप्स नहीं होते तो वे फिसल के नीचे गिर जाते हैं। ओके, आगे बढ़ें। डेजर्ट्स आर यूजुअली वेरी हॉट। मरुभूमि जो होती है वह काफी गर्म होती है। मरुभूमि जहाँ केवल बालू ही बालू होता है, उसी को हम कहते हैं मरुभूमि। जहाँ फसलें नहीं होती है, पैदावार नहीं होती है और जलाशय की कमी होती है, तो वहाँ उसको मरुभूमि कहते हैं। और वह मरुभूमि जो होता है, क्योंकि केवल बालू ही बालू होता है, इसलिए वह काफी गर्म होता है। एनिमल्स दैट लिव इन डिजर्ट्स, जो जानवर मरुभूमि में रहते हैं, डिजर्ट्स में रहते हैं, जैसे सच एज कैमल्स हैव थिक स्किन। ऊंट जो होते हैं उनके चमड़े जो होते हैं मोटे होते हैं, एंड लेस हेयर, और बाल कम होते हैं। आपने देखा भी होगा ऊंट के शरीर पर बाल बहुत कम होते हैं। ऑन देयर बॉडी दिस हेल्प्स टू प्रिवेंट वाटर लॉस फ्रॉम देयर बॉडी। यह मदद करता है, क्या चीज मदद करता है? वाटर लॉस, पानी की कमी को यह बचाता है, यानी पानी लॉस होने नहीं देता है। फ्रॉम देयर, अपने बॉडी से, अपने शरीर से पानी लॉस नहीं होने देता है। सम एनिमल्स लाइक स्नेल्स, सम एनिमल्स, कुछ जानवर जैसे स्नेल्स, लिजार्ड्स एंड अर्थवर्म्स। अर्थवर्म्स माने कीड़ा होता है, जो जमीन पर जो कीड़े होते हैं उसको अर्थवर्म्स कहते हैं। स्लीप फॉर ए लॉन्ग टाइम, स्लीप फॉर ए लॉन्ग टाइम यानी अधिक समय के लिए या लंबे समय के लिए सो जाते हैं। ड्यूरिंग समर मंथ्स टू एस्केप द हीट, यानी गर्मी से बचने के लिए ऐसे जानवर लंबे समय तक यह सोने के लिए चले जाते हैं, आराम करने के लिए चले जाते हैं, गर्मी से बचने के लिए। दिस लॉन्ग समर स्लीप, यह लंबी अवधि जो होती है ग्रीष्म यानी गर्मी के दिनों में सोना लंबे अवधि तक, इसको हम कहते हैं एस्टिवेशन। इसको कहते हैं एस्टिवेशन कहते हैं, एस्टिवेशन। एस्टिवेशन यानी ग्रीष्म निद्रा। ग्रीष्म निद्रा एक बताया थे आपको, शीत निद्रा यानी ठंड से बचने के लिए, अधिक ठंड से बचने के लिए जो जानवर लंबी अवधि तक चले जाते हैं, अपना आराम करते हैं, सो जाते हैं, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? हाइबरनेशन कहते हैं, यानी शीत निद्रा कहते हैं। और हीट से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए
जो जानवर लंबी अवधि के लिए वे सोने के लिए चले जाते हैं उसको कहते हैं ग्रीष्म निद्रा, उसको कहते हैं ग्रीष्म निद्रा। ओके, आगे बढ़े। साइंस इन कॉन्टेक्स्ट। ए कैमल ड्रिंक्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एट ए टाइम। आप जानना चाहिए आपको कि एक ही समय में ऊंट जो होते हैं बहुत ज्यादा पानी पी लेते हैं। जब वो पानी पीते हैं तो एक ही समय उसी समय ऊंट जो है बहुत ज्यादा पानी ले लेते हैं, बहुत ज्यादा पानी पी लेते हैं। ओके, देयरफॉर इट इज एबल टू स्टे विदाउट वाटर। यही कारण है, अतः वह बिना पानी के अधिक समय तक वह रहते हैं। Therefore it is able to stay without water. बिना पानी के वे स्टे कर जाते हैं, रहते हैं फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अधिक समय के लिए। द हम्प माने होता है कुबर। हम्प जो HUP हम्प माने कुबर होता है, कुबर। ये कुबर क्या होता है? तो ऊंट को आपने जब देखा होगा कि ऊंट के पीठ पर एक गोल गुंबद सा निकला हुआ रहता है, एक गुंबद सा निकला हुआ रहता है, उसी को कहते हैं कुबर, हम्प कहते हैं इसको। द हम्प ऑफ द कैमल कंटेन्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोर्ड फैट। यह हम्प जो है एक बड़ी मात्रा में वसा को यह स्टोर करता है। वसा को मैंने आपको बताया था, जैसे हम लोग खाते हैं ना घी, दही और तेल, इसमें वसा पाया जाता है, फैट पाया जाता है। तो वही जो यह ऊंट का जो हम्प होता है उसमें यह फैट को स्टोर कर लेता है, करने की क्षमता उसमें होती है। फैट में वसा स्टोर करने की उसमें क्षमता होती है। दिस इज यूज्ड व्हेन देयर इज ए स्कार्सिटी ऑफ फूड। दिस इज यूज्ड, यह जो वसा है वह प्रयोग किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। व्हेन देयर इज ए स्कार्सिटी ऑफ फूड, जब फूड की स्कार्सिटी यानी भोजन की जब कमी होती है तो यह जो फैट है जो हम्प में जो स्टोर होता है वह फैट वह उस समय काम आता है। ओके, इट हैज लॉन्ग लेग्स। ऊंट को लंबी टांगें होती है, आप देखें ना ऊंट की लंबी लंबी टांगें होती है। एंड फ्लैट हूफ्स, और उनके हूफ्स जो होते हैं, हूफ्स माने खूर, उनके हूफ्स जो होते हैं वे क्या होते हैं? तो फ्लैट होते हैं, समतल होते हैं, फ्लैट। फ्लैट माने समतल, चौड़ा। ये अब चौड़े क्यों होते हैं, समतल क्यों होते हैं? ऊंट के ये हूफ्स जो होते हैं फ्लैट होते हैं, वे क्यों होते हैं? उनके खूर ये समतल क्यों होते हैं? तो hooves which help it to walk easily on the loose desert and without the feet sinking in। sinking माने डूबना, यानी उनके खूर समतल इसलिए होते हैं कि वे मरुभूमि में आसानी से चल सकें और उनके पैर डूबे नहीं। बालू जो लूज जो डेजर्ट होता है वह अगर दूसरा जानवर अगर उसमें चले, हाथी अगर चले तो उनके पैर नीचे सीधे डूब जाएंगे, सीधे धंस जाएंगे। लेकिन ऊंट के पैर में ऐसी विशेषता है, ऐसी बनावट है, उनके खूर जो चूंकि फ्लैट होते हैं इसलिए ऊंट के पैर वे बालू में धंसते नहीं हैं और आसानी से वे बालू में चलते हैं। ए कैमल है डबल आईलिड्स। अब देखिए, सबका आईलिड एक आईलिड होता है जिसको पपनी कहते हैं, आईलिड। तो आईलिड जो होता है ऊंट के डबल होते हैं, यानी 2 आईलिड होते हैं। 2 आईलिड इसलिए होते हैं कि मरुभूमि में जो बालू उड़ते रहते हैं वे बालू उनके आंख में नहीं पड़ सके, वे बालू उनके आंख में नहीं घुस सके। तो
ऊंट के आंख में क्या होते हैं, दो डबल आईलिड्स होते हैं, दो आईलिड्स होते हैं, विच प्रिवेंट द सैंड। बताया मैंने कि जो बालू से सुरक्षा, वह लीड जो है डबल लीड बालू से सुरक्षा करता है फ्रॉम इंटरिंग इट्स आई। ए कैमल इज ऑल्सो कॉल्ड द शिप ऑफ डिजर्ट। इन सारी विशेषताओं के कारण ऊंट को मरुभूमि का जहाज कहते हैं। ओके, लेट अस गो। एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक एनिमल्स बताया था मैंने ना कि कई कैटेगरीज में बांटा गया है जानवरों को। एक टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, जिसको मैंने समाप्त किया, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आपने पढ़ लिया। अब आप पढ़िए एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स जिसको जलीय जंतु कहते हैं। जलीय जंतु कहते हैं, इसका अर्थ हुआ जलीय जंतु। जलीय जंतु नाम से ही स्पष्ट है कि जो जानवर जल में रहते हैं उनको हम एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। Animals that live in water are called aquatic animals. Aquatic animals. Okay? एक्वेटिक एनिमल्स में फिश आते हैं, व्हेल, फिश, व्हेल, टर्टल जिसको कछुआ कहते हैं, एंड ऑक्टोपस को जिसको 8 पैर होते हैं, ऑक्टोपस आर ए फ्यू एग्जाम्पल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। इनके एग्जाम्पल हुए क्या क्या? फिश, वेयर, टर्टल। इनके एग्जाम्पल्स हुए, एग्जाम्पल फिश, टर्टल, व्हेल, ऑक्टोपस, etc. फिश है फिन्स, मछलियों को फिन्स होते हैं, एंड व्हेल्स एंड टर्टल्स है पैडल। मछलियां जो होती हैं उनके फिन्स होते हैं जिसके चलते हुए पानी में तैरते हैं। एंड व्हेल्स एंड टर्टल्स, व्हेल्स और टर्टल्स को पैडल लाइक फ्लिपर्स होते हैं। पैडल जैसे साइकिल का पैडल होता है ना, साइकिल का पैडल ऊपर नीचे चलता है ना, उसी प्रकार व्हेल्स और टर्टल्स के पैडल लाइक फ्लिपर्स होते हैं, वे उनकी सहायता से वे पानी में चलते हैं। दैट हेल्प देम इन स्विमिंग, जो तैरने में उनकी मदद करते हैं। मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स रेस्पायर थ्रू गिल्स। अधिकांश जलीय जंतु एक्वेटिक एनिमल्स गिल्स के द्वारा सांस लेते हैं, गलफड़े के द्वारा सांस लेते हैं। अधिकांश, सभी नहीं, अधिकांश जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वे गिल्स के द्वारा सांस लेते हैं। अब आप चलें एम्फीबियंस। एम्फीबियंस जिसको कहते हैं उभय जंतु। क्या कहते हैं इसको? एम्फीबियंस को उभयचर, इनको उभयचर हिंदी में कहते हैं एम्फीबियंस। यानी जो जानवर जमीन पर और पानी में दोनों जगह रहते हैं उनको हम एम्फीबियंस कहते हैं, राइट? एनिमल्स सच एज फ्रॉग एंड सलामेंडर।
that can live both in water and on land are called amphibians. मैंने पहले ही बताया आपको कि animals that live on land and live both on land and in water are called amphibians. Right? Most amphibians have lungs. अधिकांश एम्फीबियंस जो होते हैं उनके फेफड़े होते हैं. लंग्स माने फेफड़े. उनके फेफड़े होते हैं that help them to breathe, जो सांस लेने में उनकी सहायता करते हैं. अंडर वाटर माने पानी के नीचे. that help them अधिकांश एम्फीबियंस को लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, जिनकी मदद से वे सांस लेते हैं. ऑन लैंड जमीन पर, एंड मॉइस्ट स्किन और मॉइस्ट स्किन भी होते हैं. उनके चमड़े पर छोटे छोटे छिद्र जैसा होते हैं जिसको मॉइस्ट स्किन दैट हेल्प्स देम टू ब्रीथ अंडर वाटर. और वह मॉइस्ट स्किन जो होते हैं वे पानी के नीचे सांस लेने में उनकी मदद करते हैं. फ्रॉग्स हैव वेल डेवलप्ड स्ट्रॉन्ग हिंड लिप्स. फ्रॉग्स मेढक को एक पूर्ण विकसित अच्छी तरह से विकसित वे स्ट्रॉन्ग हिंड लिप्स होते हैं. उनके पश्व अंग मजबूत होते हैं. दैट हेल्प देम टू हॉप ऑन लैंड, जो उनको उछलने में मदद करते हैं. एंड वेब्ड फीट, और उनके फीट जो होते हैं वे झिल्लीदार होते हैं. झिल्लीदार, गौर कीजिएगा, वेब्ड माने होता है झिल्लीदार. इनके फीट जो होते हैं फ्रॉग के झिल्लीदार होते हैं. फीट टू हेल्प देम स्विम इन वाटर, और ये झिल्लीदार जो पैर होते हैं ये पानी में तैरने में उनकी मदद करते हैं. एरियल एनिमल्स. एरियल एनिमल्स माने होता है हवाई जंतु. एरियल हवाई जंतु. नाम से ही स्पष्ट है कि जो जंतु अपना अधिकांश समय हवा में बिताते हैं उनको हम एरियल एनिमल्स कहते हैं. यानी एनिमल्स दैट कैन फ्लाई and spend their maximum time in the air are called aerial animals. Okay. Birds are examples of aerial animals. Birds, चिड़िया हमेशा हवा में उड़ते रहती है. They have hollow bones. उनकी हड्डियां जो होती है वे हॉलो होती है, हल्के यानी खोखले. बोट शेप्ड बॉडी, और बोट शेप्ड माने नाव के आकार का. बोट शेप्ड बॉडी मतलब नाव के आकार का शरीर होता है. विंग्स एंड फीदर्स
टू हेल्प विंग्स एंड फीदर्स, उन पंख जो होते हैं टू हेल्प देम फ्लाई, उड़ने में उनकी सहायता करते हैं। बैट्स आर द ओनली मैमल्स, चिड़ियों में एक बैट्स जो चिड़िया होती है वह मैमल्स होती है। मैमल्स का माने आपको समझाया है ना कि जो स्तनपायी होती है, यानी जो दूध देने वाली होती है, अपने बच्चे को सीधा जन्म देती है, उसको मैमल्स कहते हैं। ये अंडे नहीं देती है, लेकिन इनको चिड़िया के कैटेगरी में रखा जाता है। क्योंकि ये उड़ता है, बैट्स जो है उड़ते हैं, इसलिए इनको बर्ड्स के श्रेणी में रखा गया है, लेकिन ये मैमल्स होते हैं। बैट्स आर द ओनली मैमल्स दैट कैन फ्लाई, जो उड़ सकते हैं। इंसेक्ट्स सच एज बटरफ्लाई, कीटाणु कीड़े जो सच एज बटरफ्लाइज एंड ड्रैगन फ्लाइज, बटरफ्लाइज तितली एंड ड्रैगन फ्लाई एक तरह का पतंगा होता है, पतंगा हैव थीन पेपरी विंग्स दैट हेल्प देम टू फ्लाई, जो उनको उड़ने में सहायता करते हैं। क्या चीज? थीन पेपरी विंग्स, जो थीन यानी पतले पंख होते हैं उनके, जो उनको उड़ने में सहायता करते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक आप सुरक्षित रहें, खुश रहें, स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।